नमस्कार, आपका स्वागत है मरुद्र बुलेटिन के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जयपुर के जाने माने एवं तंत्र आध्यात्मिक गुरु स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज और इसी के साथ मरुद्र बुलेटिन के वरिष्ठ पत्रकार रूपचंद गुर्जर। आचार्य महाराज से हम आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में हो रहे अपशगुन के बारे में। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में लगता है शगुन सही नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव हुए तब भी 199 क्षेत्रों में ही चुनाव हुए थे। उसके बाद से कभी भी विधानसभा में 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। पहले साड़ा से विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ, उसके बाद सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया। थोड़े दिनों के बाद से ही राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया और इन तीनों विधायक सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने वाली थी, जिसके बाद से लगा था कि अब विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 हो जाएगी। परंतु हाल ही में विधायक का निधन हो गया वल्लभनगर उदयपुर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का और उनके निधन से विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 होना एक बार फिर असंभव हो गया। आचार्य जी, आपसे मेरा ये पहला सवाल है कि आज तक विधानसभा भवन में 200 विधायक एक साथ क्यों नहीं बैठे हैं और उनके बैठने के पीछे क्या कारण रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए छवि जी, हमारी मान्यता ये है कि जहाँ पे ऐसी अपशगुन घटनाएं हो रही है, अब आप ही बताइए, इस विधानसभा भवन को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और जब से ये भवन बना है तब से आज दिन तक यहाँ पे जिसे अपनी पूरी विधानसभा सत्र के दौरान 200 विधायक जो पूरे सदस्य एक साथ बैठने चाहिए वो नहीं बैठे। इससे पहले जो अपना पुराना विधानसभा जो अपने आमेर रोड पे था उसमें ये ऐसी घटना कभी नहीं घटी कि पूरे सदस्य एक साथ नहीं बैठे हो। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई कि पिछले 2011 से जो सत्र चल रहे हैं उनमें ये स्थिति बनती हुई आ रही है। वसुंधरा जी के कार्यकाल के दौरान भी ऐसी घटनाएं कई घटी जहाँ पे कई एमएलए अपने सत्र को छोड़ते हुए नजर आए और वहीं अब हाल ही में ऐसी घटनाएं फिर दोबारा हो रही है। पिछले 2-3 साल पहले भी कई मैगजीन पेपरों में, कई टीवी अखबारों में ये दिखाया गया कि क्या विधानसभा में है भूतों का साया। उस पर मेरी टिप्पणी भी गई थी और आज मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर इस भवन की मुझे इजाजत दे तो मैं इस पे कुछ निराकरण करने की या कुछ शोध करने की कोशिश जरूर करूंगा। आचार्य जी, आज विज्ञान का जमाना है और विज्ञान के इस युग में, चमत्कार के इस युग में जो ये तांत्रिक चमत्कार होते हैं या जो भूतों का साया होता है, इसको मानना क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि अपन वापस अंधकार में जा रहे हैं या पास्ट में जा रहे हैं? जी देखो, इन चीजों को अंधविश्वास कहना आसान है, लेकिन आप ये चीज देखिए, एक भूमि शमशान की है और एक भूमि जिसपे मंदिर बसा हुआ। आप दोनों में एनर्जी का फर्क होता है, एक नेगेटिव एनर्जी दे रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। शमशान भूमि में सिर्फ शमशान के मुर्दे को जलाया जाता है। वहां जहां राजस्थान विधानसभा भवन बना हुआ है वहां पुराना इतिहास पुराना ये बताते हैं कि वहां पे किसी जमाने में शमशान और कब्रिस्तान बसे हुए थे। उनको तोड़ के, उनको हटा के ये भवन निर्माण करवाया गया और इसका अगर उसी समय उचित समाधान निकाल लिया जाता तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो आचार्य जी, आपका ये कहना है कि जहां शमशान स्थल बना हुआ था वहां पे विधानसभा का निर्माण कराया गया भवन का जी। तो यदि शमशान अगर वहां से हटा, जो ये विधानसभा भवन है उस शमशान स्थल से हटाया जाए या फिर उसी का कुछ उसी में कुछ किया जा सकता है, कुछ सुधार किया जा सकता है? देखिए, मैंने आज मैं एक पत्र अभी लिखने की तैयारी चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मुझे वो अनुमति दे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष साहब अगर मुझे अनुमति प्रदान करे तो मैं उस विधानसभा भवन को ऐसी परिस्थितियों से सामना जो हो रहा है उनसे निराकरण करने की कोशिश करूंगा और अगर कहीं ना कहीं ऐसी समस्या जो हमारे किसी के समझ में नहीं आ रही उस पर गूढ़ रहस्य जो मैं जनता तक पहुंचा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। आचार्य जी, गूढ़ रहस्य, इसका क्या तात्पर्य है? आप बता सकते हैं कि गूढ़ रहस्य क्या चीज होती है जिनसे आम जन को और विधानसभा में जो विधायक है जिनको आज ये डर का साया सता रहा, भूतों का साया सता रहा, देखिए आप वो समझ सके कि ये गूढ़ रहस्य आखिर है क्या? मैं बताऊं रूपचंद जी आपको, आज विधानसभा, आप ये देखिए, विधानसभा जब वसुंधरा जी का कार्यकाल था उस दौरान भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई। तब बीजेपी के जो विधायक थे, कालूराम गुर्जर जी हैं, कई अन्य विधायक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उस समय भी उठाया था और आज वापस ये मुद्दा उठ के आया है। मैं 3 साल पहले भी मीडिया से मुखातिब हुआ था, उस टाइम भी ये मामला उठा था और आज फिर पुनः आपकी चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है अपने पास,
कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटे। इससे पहले अपने अगर चेत जाते हैं और इस भूमि को वास्तु दोष हो या कोई अन्य ऐसी कोई बीमारी हो, उससे अपने समय पे अगर चेत जाते हैं तो उसका इलाज करवाना संभव है। वास्तु दोष से क्या तात्पर्य है महाराज? विधानसभा भवन में क्या वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ? आपका इस बारे में क्या कहना? देखिए, वास्तु भी दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तु जो आप पैरामीटर, आप गणित के हिसाब से इकाई के नाप से आप नाप रहे हैं, आप भवनों की इकाई ले ली, जो आपने वास्तु आचार्य जो होते हैं वो बना देते हैं। लेकिन एक होता है वास्तु से विजिट जो अपने चलते हैं कि तंत्र आचार्य, जहां पे शमशान भूमि है, शमशान भूमि में मुर्दा जला हुआ है और उसी भवन पे अगर अपने बैठने की कुर्सी लगा दोगे तो कहीं ना कहीं नकारात्मक एनर्जी आएगी, जरूर आएगी। तो आचार्य जी, नकारात्मक एनर्जी आती है, आपके कहने का मतलब है कि भाई नकारात्मक एनर्जी से ये चीजें हो रही है, ये अपशगुन हो रहा है, तो इन नकारात्मक चीजों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्या तंत्र से या मंत्र से? मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर मुझे सरकार इसकी इजाजत दे तो मैं वहां पे जो भी मेरे से यथासंभव प्रयास होगा मैं उसको सही करने की, दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको पता है, आज से नहीं, ये राजा रजवाड़ा जो राजा महाराजों के टाइम से हमारी प्रमुख गद्दियां हुआ करती थी, राजगुरु गद्दियां, उनमें ये विशेष ये ड्यूटी निभाई जाती थी कि जहां पे भी राजा के भवन में या राजा के आसपास में जहां भी जगह में अगर कोई नकारात्मक एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, सब उनके काम में वो राजगुरुओं का हुआ करता था। और ऐसे इतिहास में कई बार दोहराया गया। तो आचार्य जी, आपकी बात मानते हैं कि वास्तु का इसमें स्थान होता है या वास्तु का इसमें महत्व होता है, मगर देखा जाता है कि शराब के जो ठेके होते हैं वो चाहे शमशान स्थल पे खोल दिए जाए तो भी वहाँ पे उनकी कोई वास्तु का कोई महत्व नहीं रहता है, और वहाँ पे जो शराबी है उसी तरीके से बिक्री के लिए जाते हैं और उनका इसमें कोई महत्व नहीं होता है। देखिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये व्यसन की चीजें हैं, ये इनका व्यसन की चीजें हैं, ये चीजें अलग होती है। गुटखा, तंबाकू, शराब ये कहीं भी जाके बिक जाती है। भूखे को और व्यसन को, जो व्यसन होता है, जिसके नशे का आदी होता है, और भूखा होता है वो कहीं ना कहीं रोटी देखने के लिए जुगाड़ कर ही लेता है। ये एक चीजें अलग होती है। लेकिन अपन बात करें नकारात्मक एनर्जी की, जैसे आप मंदिर में एक घंटी बजाओगे, अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने हाल में कोरोना भगाया था तो ताली और चमचे, ठीक, बहुत सारी ऐसी चीजें बजवाई उन्होंने, जिससे कहा कि ब्रह्मनाद उत्पन्न होगा। एक मंदिर में जब घंटाघर में अपने घंटी बजाते हैं तो उससे ब्रह्मनाद उत्पन्न होता है। तो उसका ओम का उच्चारण करना, आज मैं एक ओम 5 सेकंड से लगातार 5 मिनट के लिए बोलूंगा तो इस पूरे भवन में अपने में ओंकार की आवाज स्वतः गूंजने लग जाएगी। तो वैसे ही नकारात्मक एनर्जी जो होती है उनमें एक अलग वो विद्या होती है, और पॉजिटिव एनर्जी जो एक वास्तव में अपने को एनर्जी प्रदान करती है, पॉजिटिविटी प्रदान करती है। तो आचार्य जी, यदि आपको विधानसभा में मुख्यमंत्री जी अवलोकन का मौका देते हैं तो आप कितने समय में इस जो नकारात्मक चीजें हैं या जो भूत का साया है उसको दूर कर सकते हैं? क्या एक आप तय सीमा बता सकते हैं? जी, सर्वप्रथम इसके लिए मुझे विशेष ध्यान की आवश्यकता रहेगी। वहां पे बैठ के मैं ध्यान करूंगा, उसके बाद मैं एक एक चीज को बारीकी से देखूंगा और उसके बाद उसका इलाज संभव है। इसे अपन नकार नहीं सकते कि इनका ऐसी चीजों का इलाज संभव नहीं है। कई ऐसी भूमियां हैं जहां पे हमने कई हवेलियों का आज मैंने इलाज किया, कई भवनों का इलाज किया, तो ऐसा नहीं है अपन नकार दे कि साहब नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। आप शमशान की भूमि अलग होती है और मंदिर की देव भूमि अलग होती है, ये इतिहास से पता है अपना। तो ये थे हमारे साथ सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज, जिनका कहना है कि विधानसभा में जो शमशान स्थल पे विधानसभा भवन बना हुआ है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होने की वजह से भूतों का साया मंडरा रहा है। आज तक विधानसभा भवन बनने के बाद में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। इसका नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव है, जिसके चलते ही ये विधानसभा में आज तक 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। चाहे वसुंधरा सरकार रही हो या पिछली गहलोत सरकार रही हो या अभी वाली वर्तमान में जो गहलोत सरकार है, कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। इन कारणों के बारे में स्वामी जी का कहना है कि विधानसभा में मुझे मुख्यमंत्री जी अवलोकन का मौका देते हैं तो मैं इनको एक निश्चित समय सीमा में दूर कर दूंगा और इसका शुद्धिकरण कर दूंगा। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, जो आपको दिखाए सच, बेबाक, बेधड़क खबरें। धन्यवाद। जय श्री राम।